Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all would be fine, fit, fat and may Allah keep you happy in whole life. Dear student, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इस चैनल पर जो है पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट वीडियो जो थी, इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट जो थी उसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, ठीक है, ए और एन, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमने कहाँ पर ए का इस्तेमाल करना है और कहाँ एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और हमने जो है इसके ऊपर भी बात की थी कि ये जो है दो मेजर टाइप्स हैं, एक जो है डेफिनेट आर्टिकल है, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था और आप लोगों की तरफ से फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था। आपने कमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, तो आप इसी तरह जो है क्वेश्चन किया करें जहाँ पर आपको समझ ना आए, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको एक रेवेलेंट रिप्लाई जो है वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दी जो है डेफिनेट आर्टिकल हम इसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम इसे डिस्कस करेंगे कि हमने दी का इस्तेमाल किन कंडीशंस या किन सिचुएशंस में करना होगा, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इन्हीं रूल्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमने अपने स्पोकन लैंग्वेज में या हमने अपने रिटन लैंग्वेज में, रिटन इंग्लिश राइटिंग में हमने जो है दी का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो इसकी थर्ड वीडियो होगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमने आर्टिकल्स को क्या करना है, नहीं लगाना, ठीक है। तो ज़ीरो आर्टिकल कहाँ आएगा, तो हमने आर्टिकल को कहाँ नहीं लगाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है दी इज़ यूज टू इंडिकेट अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग इन द केस ऑफ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक एन आर्टिकल, ठीक है। इसका मतलब है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इसका मतलब ये होगा कि जो है ये दी जो है जब ये हम नाउन के बिफोर लगाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस नाउन को क्या करते हैं, पार्टिकुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करता है, उसके बिफोर हमने दी लगाना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ अ कॉमन नाउन, ठीक है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि कॉमन नाउन के बिफोर दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि उस नाउन को क्या करें, उस नाउन को प्रॉपर बनाया जाए, ठीक है। और दूसरी बात इसमें फर्स्ट रूल में है ये है कि प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है वो आर्टिकल क्या होता है, उसके साथ हम आर्टिकल, आमतौर पर हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जिसके साथ हम आर्टिकल्स क्या करते हैं, लगाते हैं। दी आर्टिकल हम क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल के ऊपर बात करें, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल हैं फर्स्ट रूल के। द मैन इज़ रनिंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैन क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, लेकिन इस नाउन को हमने यहाँ पर पार्टिकुलराइज किया हुआ है दी के थ्रू। ये दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, मैन के बिफोर आया हुआ है, तो यहाँ पर ये मैन क्या है, ये अब ये पार्टिकुलर मैन है, ठीक है। द मैन इज़ रनिंग, ठीक है, वो बंदा जो दौड़ रहा है, जो रनिंग कर रहा है, वो क्या है, वो पार्टिकुलर है, ठीक है। मैं उसी मैन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये क्या है, ये एक पार्टिकुलर मैन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आई सॉ अ बॉय स्टीलिंग। आई सॉ अ बॉय स्टीलिंग। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, आई सॉ द बॉय यहां पर दी है, ठीक है, आई सॉ द बॉय स्टीलिंग। अब आप यहां देख सकते हैं मैंने जो लड़के को देखा वो क्या कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, ठीक है, द स्टीलिंग। तो अब ये बॉय क्या है, ये एक पार्टिकुलर बॉय है, ठीक है। वैसे ही बॉय जो है ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, दी बिफोर लगाया हुआ है, इस नाउन को हमने क्या किया हुआ है, पार्टिकुलर बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग डेफिनेट आर्टिकल कि हमने दी का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड रूल के ऊपर कि सेकेंड रूल क्या है, दी के हवाले से, दी के यूजिंग के हवाले से सेकेंड रूल क्या है, ठीक है। समटाइम दी इज़ यूज टू जनरलाइज अ ग्रुप होल क्लास, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दी का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब कोई वर्ड हो या कोई चीज़ हो और वो ग्रुप को क्या कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो, जैसे कि डॉग्स। अब डॉग क्या है, अब डॉग तो एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन डॉग जो है ये होल फैमिली को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग जो है ये सारे जितने भी काइंड्स ऑफ डॉग्स हैं, जितने भी डॉग्स के काइंड्स हैं, ठीक है, तो उन सबको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब आप देख सकते हैं डॉग के बिफोर हमने क्या किया, डॉग क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन इसके बिफोर हमने क्या किया हुआ है, दी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये डॉग क्या करता है, ये एक ग्रुप को, एक होल क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितने भी काइंड्स ऑफ डॉग्स है, जितने भी डॉग से काइंड, उन सबको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, कंडीशन में हम दी का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द इंग्लिश और इंडस्ट्रियस, ठीक है। अब यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब क्या है, ये इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है, ठीक है, एज ए नेशन, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इंग्लिश वर्ड जो है यहाँ पर ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द इंग्लिश और इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे सिचुएशंस में हमने क्या करना होता है, हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है, डी का, ठीक है। ऐसे वर्ड्स या ऐसे चीज़ें जो ग्रुप को एज ए होल क्लास को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड रूल के हवाले से कि थर्ड रूल क्या है कि हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल और कहाँ पर करना है, अपने इंग्लिश राइटिंग में और इन स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। तो बात है थर्ड रूल की, टू पार्टिकुलराइज अ नॉन काउंटेबल नाउन दी इज रिक्वायर्ड बिफोर इट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, जब हम उन नाउन्स को क्या करते हैं, पार्टिकुलराइज करते हैं, उन्हें खास बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं और समझते हैं कि हमने कैसे एक अनकाउंटेबल नाउन को पार्टिकुलराइज करना है और इनके बिफोर हमने कैसे दी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशन इज फ्रीजिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हैं द वाटर, तो वाटर क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, लेकिन ये वाटर यहाँ पर क्या हुआ, ये पार्टिकुलराइज हुआ है, ठीक है। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने भी इसका इस्तेमाल इन्हीं कंडीशन में करना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, प्लीज रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर मनी क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर इसके बिफोर हमने ये आप देख सकते हैं दी का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने इस मनी को क्या किया हुआ है, पार्टिकुलराइज बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम दी का इस्तेमाल ऐसी कंडीशंस में भी करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में भी करते हैं कि जो क्या हो, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन के बिफोर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें क्या किया जाए, पार्टिकुलराइज बनाई जाए, उन्हें खास बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रूल नंबर 4, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर कि हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल और कहाँ करना है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 क्या है, दी एज द मैंडेटरी बिफोर अ थिंग विच इज़ ओनली वन ऑफ काइंड इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो सादा अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ, रूल नंबर 4 ये है कि हमने दी का इस्तेमाल ऐसे नाउन या ऐसे चीज़ों के बिफोर करना होता है कि जो यूनिवर्स में क्या हो, सिर्फ एक ही, उसकी एक किस्म हो, एक ही हो, ठीक है। सारे यूनिवर्स में क्या हो, एक हो। फॉर एग्जांपल मून है, ठीक है, अर्थ है, सन है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्स में सिर्फ एक है। तो ऐसे जो है चीज़ों के बिफोर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को रीड करते हैं और जानते हैं कि हमने कैसे जो है ऐसी चीज़ों के बिफोर हमने दी का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों के बिफोर हमने दी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, द मून इज़ शाइनिंग टुनाइट। अब मून क्या है, आप देख सकते हैं इस यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में मून क्या है, सिर्फ एक है, ठीक है, एक ही किस्म मून की। तो ये क्या है, इसके बिफोर हमने डी लगाना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अब आप देख सकते हैं अर्थ क्या है, ये इस यूनिवर्स में सिर्फ एक है, ठीक है। तो इसके बिफोर हमने क्या करना है, दी लगाना है। अब आप देख सकते हैं द सन, यहाँ पर दी सन के बिफोर भी लगा हुआ है, क्योंकि सन क्या है, इस यूनिवर्स में सिर्फ एक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस या ऐसे सिचुएशंस में हमने क्या करना है, दी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब रूल नंबर 5 जो है, ये थोड़ा जो है वाइडली इसका यूज़ होता है। ये हम क्या करते हैं, बिफोर कॉन्टिनेंट्स नेम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह, ठीक है, नेम ऑफ कंट्रीज़, मुल्कों के नाम जो हैं उसके बिफोर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि द पाकिस्तान, ठीक है, आप कह सकते हैं द अफगानिस्तान, ठीक है। तो मुल्कों को बिफोर हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्टेट्स,
ठीक है। तो हम स्टेट्स के बिफोर भी क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्ट्रीट्स, हम स्ट्रीट्स के बिफोर क्या करते हैं, जब हम स्ट्रीट्स क्या करते हो उसके बिफोर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ आइलैंड जो है, आइलैंड जो इतने भी हैं उनके बिफोर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, जितनी भी गेमिंग है, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, इसके बिफोर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, द इंग्लिश, द केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बिफोर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 5 रूल्स जो हैं सीखे हैं, ठीक है, दी के हवाले से, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, कि हमने दी का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, अपनी इंग्लिश राइटिंग में या अपनी स्पोकन लैंग्वेज में हमने दी का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ज़ीरो आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो अगली वीडियो होगी, इस वीडियो की क्या होगी, 3rd पार्ट होगा, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने ज़ीरो आर्टिकल जो है हमने कहाँ पर लगाना। ज़ीरो आर्टिकल मीन्स कि जहाँ ऐसे कंडीशंस भी होती हैं, ऐसे जो है सिचुएशंस भी होती हैं, ठीक है, हमारे इंग्लिश राइटिंग में, हमारे जो स्पोकन लैंग्वेज, जहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, ठीक है। ना तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, ना तो इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो ज़ीरो आर्टिकल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।